और चलिए इसी बीच सीधे रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल सिरसा दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सैनी। सिरसा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के एमएलए गोपाल कांडा ने भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम के कार्यक्रम को लेकर के एचएलपी सुप्रीमो ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए कार्यकर्ताओं को। बैठक के बाद विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा का बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि सिरसा में सीएम नायब सैनी की जनसभा ऐतिहासिक होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एचएलपी एनडीए का हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। हरियाणा में एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों के रूप में। और कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने कहा कि देश में एनडीए की सरकार बनेगी। ये दावा भी गोपाल कांडा ने किया है। और पीएम मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है। सनातन की रक्षा के लिए जन जन पीएम के साथ है। इनेलो जेजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए एचएलपी सुप्रीमो। उन्होंने कहा कि इनेलो जेजेपी वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी मौजूद रहे। कल नामांकन भरवाने के लिए मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर कमल गुप्ता जी, बहुत इनके नेता लोग सब पहुंच रहे हैं। पर सिरसा की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ कल नामांकन में इतनी ज़्यादा तादाद में नेहरू पार्क सुबह 9 बजे पहुँचें कि उसके बाद माहौल एक तरफा दिखाई दे हर व्यक्ति को कि सिरसा का माहौल सिर्फ बीजेपी और मोदी जी की जीत के लिए पूरा शहर सड़कों पे है। और कल जो मुझे अभी तक सुनने में और समझने में आया है वो ऐसा ही होगा कि सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कल नामांकन का और बहुत भव्य जीत होगी। हर व्यक्ति मोदी जी को वोट देना चाहता है और चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर परचम लहरे और देश को गौरवान्वित करने के लिए और देश का गौरव बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को वोट देना बहुत ज़रूरी है। देश और प्रदेश की स्थिति को देखो, हम एनडीए में होने के नाते हमारा फर्ज है और वैसे भी सनातन धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति का, मैं तो कहूँगा ये धर्म है कि आज इस देश को जिंदा रखना है, इस देश को एक गौरव को और गौरवान्वित करना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए। और आज सबने मन बनाया हुआ है कि जो 400 पार का नारा है वो ऐसे ही नहीं है। लोग चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान का गौरव पूरे दुनिया के अंदर जो परचम फहराया है मोदी जी ने, और भगवान राम को साक्षात राम राज आने की बात जो लोग कर रहे हैं कि आज 500 वर्ष पुराना कार्य करके, और सिरसा तो वैसे ही सनातन धर्म और गुरुओं की, संत महात्माओं की भूमि है, यहाँ के लोग तो वैसे ही भगवान को मानने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिरसा में कोई भी कुछ सोचेगा, कोई और पार्टी को या अपना वोट खराब करेगा। कोई भी अपना मतदान बहुत कीमती है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई अपना वोट खराब करेगा। प्रदेश के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए वोट देना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए। और कल सभी लोग चलेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। सिरसा की जनता से मैं यही अपील कर रहा हूँ कि बहुत भव्य जीत होनी चाहिए। यहाँ से कमल का फूल इस सनातन नियों की, जो साईं बाबा सरसाई नाथ की जो धर्म नगरी है, ये दिखाए कि सिरसा के लोग वाकई सनातन धर्म को मानने वाले लोग। इनके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनके लिए क्या बोलें, आप बताओ। कहीं भी देखो, सब जनता सब जवाब दे रही है इनको। आज क्या जेजेपी के पास है, क्या इनेलो के पास है, आप लोगों को खुद मालूम है। तो इसलिए कोई अपना वोट खराब नहीं करेगा किसी और को वोट डाल के। जो सब अपना वोट बहुत कीमती है, बच्चों के भविष्य के लिए और देश के लिए वोट हो रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि इसमें अपना योगदान आप ऐसी जगह करें कि जहां आपका वोट सार्थक हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सभी सिरसावासी चलें और नामांकन भरवाएं, ताकि कल एक डिसाइड हो जाए कि बहुत भव्य जीत हो रही है, पहले से बड़ी जीत हो रही है। और अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। तो अमित, कल सीएम सिरसा के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां, किस तरह के कार्यक्रम, क्योंकि सहयोगी पार्टी है हरियाणा में एचएलपी की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं?
जी निश्चित रूप से हितेंद्र, देखिए एनडीए की सहयोगी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है और खुद उनके अध्यक्ष एचएलपी के अध्यक्ष और पूर्व गृह राज्य मंत्री सिरसा के विधायक गोपाल कांडा सिरसा में लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और आज भी उन्होंने संवाद किया, चर्चा की चुनावी माहौल को लेकर और साथ साथ जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कल होने जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि किस प्रकार से पूरे अनुशासन के साथ वहां पहुंचना है और इस कल के नामांकन का जो कार्यक्रम है और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वहां मौजूद रहेंगे तो उसको कितना बड़ा विशाल रूप देना है, इसको लेकर खुद भी वे निर्देश देते हुए दिखाई दिए। और साथ साथ देखिए वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा वे भी लगातार जुटे हुए हैं, गांव ग्रामीण दौरों पर हैं और कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रहे हैं। और देखिए कल का कार्यक्रम की अगर बात करें तो नेहरू पार्क में जनसभा होगी और उसके बाद जो है वो नामांकन जुलूस निकलेगा और जो सीधे रूप में जाके जो है नामांकन दाखिल करवाया जाएगा। जी कितने बजे का ये कार्यक्रम है जनसभा का? सुबह वैसे कार्यक्रम जितेंद्र 9 बजे का दिया गया है और जो उस समय सभा के बाद जो है वो नामांकन दाखिल करवाया गया है, उसके लिए भव्य रूप से तैयारियां की गई है और काफी जो लोगों के का जो हुजूम उमड़ेगा उसके लिए व्यवस्था की गई है और उसी को लेकर ही आज कार्यकर्ताओं से न केवल चर्चा की और साथ साथ जो हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं गोपाल कांडा, उन्होंने सीधे रूप में कहा कि देश में इस समय अगर कोई प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने देश को नाम ऊंचा किया है, गौरव बढ़ाने का काम किया है। जी यानी एक तरह से अमित नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। जी निश्चित रूप से हितेंद्र, नामांकन के माध्यम से ही, रोड शो के माध्यम से, रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाता है और इसी तरह से ही सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका नामांकन कल होना है तो इसके लिए शक्ति प्रदर्शन कल किया जाएगा नामांकन के साथ साथ। और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी और नेता भारतीय जनता पार्टी के भी, उन्होंने भी सिरसा में डेरा डाल लिया। खुद देखिए लगातार गोविंद कांडा हैं, अशोक तंवर हैं, वे लगातार ग्रामीण दौरों पे रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और साथ साथ जो है कल का जो नामांकन में उमड़ने वाला जो लोग होंगे, उमड़ने वाली जनता होगी, वो बताएगी कि किस प्रकार का माहौल सिरसा का है। जी चलिए आप नजर बनाए रखिएगा अमित। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बैठक में वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी मौजूद रहे और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की तरफ से बैठक बुलाई गई अपने पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, उनको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस कार्यक्रम को लेकर के दिए गए।